आज मैं खड़ा हूँ राजस्थान के एक ऐसे किले के सामने जो रॉयल्टी, पावर एंड स्ट्रैटेजी का सिंबल है। जी हाँ, मैं हूँ एम्बर पैलेस, जिसे अमर महल भी कहा जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हो वो पैलेस। आज हम इसकी टूर करेंगे और आपको दिखाएंगे इसकी हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और वो सब इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आप नॉर्मली नोटिस नहीं करते। तो चलिए चलते हैं। जयपुर से करीब 11 किलोमीटर दूर अरावली हिल्स के बीच में बसा हुआ है ये अंबर पैलेस, या जिसे अमर महल भी कहा जाता है। ये देखिए, ये बाउंड्री दिख रही है आपको। ये जो पूरी बाउंड्री है इसको कहा जाता है, 12 किलोमीटर की बाउंड्री। ये जो 12 किलोमीटर की बाउंड्री है इसे कहा जाता है फोर्ट। और ये जो है आप जो सामने देख रहे हो इसे कहा जाता है आमेर पैलेस। ये जो फोर्ट है इसको 3 राजाओं ने कंप्लीट किया था। पहले राजा थे राजा मान सिंह, दूसरे थे राजा जय सिंह और तीसरे राजा थे सवाई जय सिंह। और हम जहाँ पर खड़े हैं इस गार्डन का नाम है दिलाराम गार्डन। आप यहाँ पर फाउंटेन भी देख सकते हो। ये देखिए, पूरे चारों तरफ इसके फाउंटेन है, बीच में भी फाउंटेन है और वहाँ से उसका मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम आए थे। और ये जो आगे बाउंड्री है उसके उस साइड पे लेक है और उसके ऊपर आप देख रहे हो वो गार्डन है, उसको सैफरन गार्डन कहा जाता है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर कश्मीर से सैफरन लाके वहाँ पर लगाया गया था। अब हम जाएंगे आगे। ये जो स्टेप्स से हम लोग जा रहे हैं, हमारे गाइड ने बताया कि यहाँ पर 185 स्टेप्स है और इसी स्टेप्स के राजा और रानी थे, उनका पैलेस में आना जाना रहता था। और गाइड को मैंने पूछा कि अगर राजा रानी यहाँ से आते थे तो बाकी की प्रजा, बाकी के जो ऑफिशियल थे वो कहाँ से आते थे, तो उन्होंने कहा कि वो भी हम आपको दिखाएंगे। सो लेट्स सी कि वो रास्ता कहाँ से है। देखिए यहाँ पे राजस्थानी म्यूज़िक। तो यहाँ से देखिए, हम जहाँ से आए वहाँ स्टेप्स थे, बट यहाँ पर स्टेप्स नहीं है। ये किस लिए? बिकॉज़ हाथी हो, घोड़े हो, वो इस रूट से यहाँ पर आया जाया करते थे। ये रास्ता ऐसे ही ऊपर तक जाता है और प्रेजेंट टाइम में भी हाथी यहाँ से चलते हैं। और भैया ने बताया कि 7 से 12 के बीच में वो यहाँ से चलते हैं और एक बंदे का किराया होता है 2500 रुपये। और ये जो आप रास्ता देख रहे हो सामने, ये जो राजा को मिलने के लिए प्रजा आती थी, उनका जाने का रास्ता है। आने का रास्ता पीछे से है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। चलिए चलते आगे। और ये जो सामने आप देख रहे हो विलेज को, सिटी को, और इसे ही पुराना जयपुर कहा करते थे। तो मैंने जो पहले हाथी वाला रास्ता दिखाया था, तो वहाँ से घूम के हाथी यहाँ से आएंगे और इसी रूट से आगे जाएंगे। और ये अभी ये कार्ड भी चलता है। इसका क्या चार्जेस है? 100 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं ये। और आपको अगर स्टेप्स या फिर इस रूट से चलना नहीं है तो आप वो भी ले सकते हो। मेरे पास तो देखो पीछे बैग है, साइड बैग भी है, तो आप मेरे आवाज़ से समझ सकते हो कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू वॉक लाइक दिस। तो ये जो गेट है, यहाँ से राजा रानी आया जाया करते थे। इस गेट का नाम है सूरज पोल। और इस गेट को सूर्य पोल क्यों कहा जाता है? जहाँ से सूरज का उगम होता है उस साइड ये फेस कर रहा है, इसलिए इसे सूरज पोल कहा करते थे। और आप ये देख सकते हो, हम लोग आ गए हैं इस पैलेस के अंदर। और ये जो गेट आप मेरे सामने देख रहे हो उसका नाम है चांद पोल। वो किसके लिए था? जो भी आम जनता है आने जाने के लिए वो गेट यूज़ करती थी। ये देखिए, ये है वो गेट। और हम जहाँ पे खड़े हैं इस चौक को, इस जगह को जलेब चौक कहा करते थे, जहाँ पर सैनिकों की परेड होती थी, उनका
प्रैक्टिस हुआ करती थी। और आप नीचे देख सकते हो जितने भी ऐसे होल दिख रहे हैं ना, यहाँ से लेके ये पूरा इस साइड तक देखो, आपको दिखाई देगा, वहाँ पे सब घोड़ों को बांधा जाता था, घोड़ों का अस्तबल था। तो इस जगह पे आपको ये 2 छतरियाँ दिख रही है, यहाँ पर राजा और रानी दोनों बैठा करते थे। और वहाँ से वो यहाँ पर जो भी फंक्शन हुआ करता था वो वहाँ से वो देखा करते थे। और यहाँ पर आप देख रहे हो लाइन है टिकट लेने के लिए। तो अभी हम लोग जाएंगे वहाँ पर और टिकट लेंगे। पर पर्सन टिकट जो है वो 100 रुपीज़ का है। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं आगे। काली माता का मंदिर है जिसे शीला माता भी कहा जाता है। तो मेरे गाइड यहाँ पर मुझे बता रहे थे कि इस मंदिर के अंदर जो मूर्ति है वो राजा मानसिंह, वो जब बंगाल में जो युद्ध हुआ था उससे जीत कर लेके आए थे। यहाँ पर राजा और वहाँ पर रानी बैठा करते थे। और यहाँ से वो जो भी यहाँ पर सेरेमनीज़ हो रही है या फिर किसी को एड्रेस करना है प्रजा को, तो यहाँ से वो किया करते थे। तो ये जो गेट देख रहे हो, ये गेट एग्जैक्टली मतलब यहाँ पर जो राजा रानी यहाँ पर बैठा करते थे उसी के सामने यहाँ पर ये गेट बना है। इसे कहते थे सिंह पोल गेट। तो हम लोग इस साइड से आए और यहाँ पर ये लॉक है, उस टाइम का लॉक है। ये 2 किलो का लॉक है। देखिए कैसे बनाया गया, अभी तक ठीक ठाक है, अभी भी चल रही है, अभी भी यूज़ किया जाता है। सो ये जो आप सामने देख रहे हो इसे दीवाने आम कहते हैं। और यहाँ पर उस टाइम दरबार लगा करता था जहाँ पर प्रजा की समस्या है, कुछ है, तो वो सब यहाँ पर सुनवाई होती थी। हम लोग ये दीवाने आम में आ चुके हैं। और यहाँ पर ये जो पिलर्स देख रहे हो ये टोटल 16 पिलर्स है। ये देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, 6 इस साइड, 12 और 4, 2 इस साइड 2 उस साइड, तो टोटल 16 है। इसके अंदर राजा बैठा करते थे और इसके साइड में और पिलर्स है, रेड कलर के पिलर है, यहाँ पर सब मंत्री बैठा करते थे। और ये देखो पूरा इस साइड पे, और यहाँ पर जो भी प्रजा है वो यहाँ पर बैठा करती थी जब भी उनकी सुनवाई होती थी। और इस साइड मतलब ये दीवाने आम के साइड में ही ये 27 कचहरी है जहाँ पर राजा के 27 सलाहकार यहाँ पर बैठा करते थे। ये देखो ये है 27 कचहरी, एक रो में 9 है, तो ऐसे 3 रो है, तो 27 कचहरी बोला करते थे। तो हमने नीचे से ये सैफ्रॉन गार्डन देखा था, बट नीचे से दिखा नहीं था, बट यहाँ से व्यू देखो, यहाँ से वो क्लियरली दिख रहा है। और वो है वो सैफ्रॉन गार्डन। और हम कहाँ से आए? इस साइड से हम लोग आए। ये देखो यहाँ से मैं यहाँ से जा रहा था, मुझे ये चीज़ दिखी, मैंने गाइड को पूछा कि ये क्या है। तो ये है गीज़र, मतलब 400 साल पुरानी ये चिमनी है जहाँ पर पानी गर्म किया जाता था। और ये आप देख सकते हो कि कैसा इसका स्ट्रक्चर है। ये बाहर क्यों बना है? बिकॉज यहाँ से धुआं निकलता होगा ना, तो यहाँ से धुआं बाहर निकले इसलिए। यस। कहाँ से ये ट्रिप कहाँ से आई है? हिमाचल। अरे वाह, कौन सा स्कूल है? हम अभी जहाँ पर खड़े हैं इसे रानियों का श्रृंगार करने की जगह कहा जाता है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसे बनाया गया है। तो हमने जो बाहर चिमनी दिखाई थी वो ये गर्म पानी यहाँ पे होता था और ठंडा पानी का सिस्टम यहाँ पे था। तो अभी हम लोग जहाँ पर खड़े हैं इसे यहाँ पर बाथटब है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, आई होप कि ये विजिबल होगा। ये दिख रहे हो यहाँ पर, और ये जो यहाँ पर एक देख रहे हो आप सेक्शन, यहाँ पर सब दासियाँ यहाँ पर बैठती थी और ये रानियों को नहलाती थी। और यहाँ पर पानी आने के लिए आप देख रहे हो वहाँ से पानी आया करता था। एग्ज़िट के लिए नीचे या और एग्ज़िट के लिए नीचे है। अभी हम लोग जा रहे हैं आगे। आगे क्या है? तो ये जो आप सामने दरवाज़ा देख रहे हो इसे गणेश पोल दरवाज़ा कहते हैं। ये 400 साल पुराना है। इसके ऊपर जो आप ये कलर नक्काशी देख रहे हो ना, वो पुराना ही है, उसके ऊपर कुछ रीप्रिंट या फिर कुछ और काम किया हुआ नहीं है। तो ये 400 साल से वैसा ही का वैसा ही है। धूप बारिश सब कुछ होते हुए भी वर्क देखो कैसा है। तो गाइड यहाँ पर बता रहे थे कि कलर कैसे बना है, मतलब उस टाइम पे। तो इसमें फ्लावर्स, देन सब्जियाँ, ऐसे अलग अलग 7 टाइप्स के एलिमेंट्स यूज़ करके उन्होंने नेचुरल कलर बनाया। और ये जो सामने आप देख रहे हो इसे कहते हैं शीश महल। इसे राजा जय सिंह उन्होंने बनाया था।
जो पूरे 27 सालों के अंदर बना था, ये आप देख सकते हो अंदर। और गाइड यहाँ पर बता रहे हैं कि इसके अंदर जो शीशे लगे हैं वो राजा ने बेल्जियम से मंगाए थे। और आप पूछोगे कि ये तारे कैसे दिखते थे, तो यहाँ पर ये जो कॉर्नर दिख रहे हैं इसके अंदर रॉड लगा के इसके यहाँ पर ब्लैक कर्टन लगाया जाता था, जिससे यहाँ पर अंधेरा होता था। और जब अंधेरा हो जाता था तो अंदर ऑयल लैंप लगा के वो शीशों के यहाँ पर रिफ्लेक्शन से वो तारे दिखा करते थे। एक्चुअल में अंदर जाके देखते हैं कि दिन में तारे कैसे दिखते हैं। हमने मोबाइल की बैटरी लगाई है, कैसे रिफ्लेक्शन आ रहा है आपको, आई होप कि दिख रहा होगा। तो अभी आप ऊपर देखिए, डेमो दिखाते हैं। दिख रहा है मुझे, मेरे आंखों से दिख रहा है। आई डोंट नो वेदर आपको विजिबल हो रहा है, बट मोबाइल की लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है उसके अंदर। और ये पूरा यहाँ पर शीश महल के अंदर शीशे लगे हुए हैं। और शीश महल के सामने है दीवाने खास। तो दीवाने खास में राजा ने अपने आराम करने के लिए बनाया था। अभी हम वहाँ पर जाके देखेंगे। तो यहाँ पर जो आपको पानी आता हुआ दिख रहा है वो अभी तो मोटर से आ रहा है, बट पहले जब बारिश होती थी तो नेचुरली आया करता था। तो ये जो पानी आ रहा है वो यहाँ से इस नाली के थ्रू, इसी के सामने ये गार्डन है, इस गार्डन में यहाँ पर जाया करता था। इसमें आप देख सकते हो कि पानी जो आ रहा है उसके बीच में जो है वो छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं ताकि उससे एयर पास हो सके। और गाइड बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये जो मेटल दिख रहा है, यहाँ पर पर्दे हुआ करते थे ग्रास वाले, ताकि अंदर सब कुछ ठंडा रहे। तो वो एसी का काम उस टाइम पे किया करते थे। तो ये जो दरवाज़ा देख रहे हो ये सैंडलवुड का बनाया हुआ है। और यहाँ पर जो वाइट पार्ट देख रहे हो इस साइड में, जो एलिफेंट का दांत है उससे बना हुआ है। और यहाँ पर जो डिज़ाइन है साइड में, उसी डिज़ाइन का रेप्लिका उन्होंने यहाँ पर इस गार्डन में बनाया हुआ है। तो ये जो सेक्शन है, ये जो वाइट महल देख रहे हो वो राजा मानसिंह जी का था। और राजा मानसिंह जी की 12 रानियाँ थी, और 12 रानियाँ 12 राशियों को रिप्रेजेंट करती है। मतलब 12 रानियाँ अलग अलग 12 राशियों की थी। तो 12 रानियाँ कैसे रहती थी, उनका ये अपार्टमेंट ये इस दीवार तक है। फर्स्ट रानी का, और सेकंड रानी का यहाँ पे है, आगे थे वो दीवार तक, और थर्ड का उसके आगे। और तो ऐसे ही चारों दिशाओं के अंदर 3-3 रानियाँ रहा करती थी। अब राजा उनके पास कैसे आता जाता था? ऊपर छतरी पे पहरेदार बैठे, किन्नर, छतरी के बाहर, छतरी के अंदर, एक छतरी के बाहर, दीवार के बाहर। ओके। और 12 रानियों के पास आने जाने के लिए 12 अलग अलग रास्ते थे, और मैं वो रास्ता दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट जो उनका रूम है उसका रास्ता कैसा था, तो ये देखो यहाँ पर रास्ता बना हुआ है आने जाने के लिए। ये दिन के टाइम रानी यहाँ पर टाइम स्पेंड किया करती थी, और रात के टाइम वो अंदर के यहाँ पर बैठा करती थी। तो गाइड बता रहे हैं कि ये जो है वो अटैच टॉयलेट है उनके रूम का, और यहाँ पर किचन है। और गाइड यहाँ पर बता रहे थे कि 12 रानियों के लिए अलग अलग किचन, मतलब 12 किचन अलग थे। क्यों? बिकॉज़ 12 रानियों की खान पान बहुत ही अलग थे, इसलिए उनको अलग तरीके से किचन बना के दिया था। तो ये जो सेंटर में आप देख रहे हो ना, इसे कहते थे मीटिंग रूम। मतलब अगर राजा को किसी रानी के साथ बात करनी है तो वो यहाँ पर बात करते थे। और इस साइड में आप देखो, मैंने पहले ही रूम दिखाए थे ना, ये सब रूम उनके इस साइड में है। यहाँ पर 3, मतलब इस चारों तरफ रूम बने हुए हैं। तो हम लोग घूमते घूमते, सब जगह घूमते घूमते यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर सीसीटीवी दिख रहा है। और गाइड मुझे बता रहे थे कि ये उनका उस टाइम का अनाज का भंडार हुआ करता था। यहाँ पर देखो म्यूज़िक का कार्यक्रम भी शुरू है, लोग यहाँ पर गाना बजा रहे हैं। पर हम लोग एग्ज़िट रूट से यहाँ से आ रहे थे, और यहाँ से कहाँ जाता है ये रास्ता? जयगढ़।
ये जयगढ़ जाने का रास्ता है। यहाँ से टनल है, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, गाइड बता रहे थे। तो यहाँ से जयगढ़ जाने का रास्ता है टनल के थ्रू। मैं पूछ रहा था इनको ये क्या है, तो गाइड बता रहे थे कि जो जोधा अकबर पिक्चर बनी थी, हिस्टोरिकल नहीं है, जो मूवी बन रहा था तो मूवी वाले काम ख़त्म हो गया तो ये यहीं पे छोड़ के चले गए। कढ़ाई बोलते हैं इसको, बहुत बड़ा है ये, और ये भी बहुत बड़ा है। तो ये जो स्पेस है यहाँ पर पहले मीना बाज़ार लगा करता था, बट अभी कोविड के बाद से वो सब बाहर लगा करता है, वो हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, और ये देखो यहाँ पर राजस्थानी पपेट शो भी शुरू है। देखो यहाँ पे भी आप जैसे ही आगे आओगे, लोकल मार्केट है बट मेन बाज़ार तो आगे है। ये देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लोग बेचते हुए दिख जाएंगे। तो हम लोग पैलेस से बाहर आ चुके हैं। तो हमने देखो ये इस गेट से एग्ज़िट किया और यहाँ से यहाँ पर एक गाइड बता रहा है कि ये जो है आगे दिख रहा है वो पुराना आमिर का पैलेस है जो अभी बंद हो गया है। और ये जो देख रहे हो गाड़ियाँ यहाँ से आ रही है, यही जो रोड है जो मैं बोल रहा था ना, आम जनता का आने जाने का रोड है यहाँ से। और ये इस साइड से आया करते थे पैलेस के अंदर, और वो रहा उसका गेट। तो हम लोग आ चुके हैं बाहर पैलेस घूम के। और अगर आप मुझे पूछेंगे कि आपको ये पैलेस कैसा लगा, तो मैं कहूँगा कि ये सिर्फ पैलेस नहीं है, ये एक टेक्स्ट बुक है हिस्ट्री का, आर्किटेक्चर का और लीडरशिप का। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप अगर आते हो तो गाइड ज़रूर लें, बिकॉज़ गाइड आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।